तो बरेली हिंसा के बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। आपको बता दें तौकीर रजा को इससे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और लगातार जो तौकीर के करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, तौकीर के करीबियों पर भी अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब ये जरूर माना जा सकता है कि उदाहरण ये तस्वीरें पेश कर रही हैं कि कोई भी यूपी में हिंसा करेगा तो अंजाम यही होगा जो इस वक्त चल रहा है बरेली में। और देखिए, उससे बड़ी बात यह है कि पिछले 30 साल से जिस बात का इंतजार किया जा रहा था बरेली की जनता के द्वारा कि इस शहर में जो अतिक्रमण हो रहा है और एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को छूट दी जा रही है इस तरह की हरकतों के लिए, वो अब खत्म हो रहा है। और वो कह सकते हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम पे जो आंदोलन करने की कोशिश की जा रही थी वो उसकी शुरुआत थी। आज 4 बुलडोजर गरज रहे हैं, चाहे तौकीर रजा के रिश्तेदार हों, उनके करीबी हों या कोई और हो। अगर कुछ भी अनैतिक पाया गया, गैर कानूनी पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये सीधा सीधा मैसेज है कि एक तरफ आप सरकारी नियमों को धता बता के अपना साम्राज्य बनाइए और दूसरी तरफ भीड़ और हुजूम इकट्ठा करके प्रशासन को डराएंगे। ये कम से कम योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है और ये सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें। बरेली में देखिए जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी आई लव मोहम्मद के नाम पर और उसके बाद पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद अब देखिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात का उदाहरण भी पेश कर रही हैं कि अगर यूपी में हिंसा करने की कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है और इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर जरा सा भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो फिर बुलडोजर एक्शन से भी जूझना होगा। बताया जा रहा है कि जो तौकीर और उसके करीबी हैं लंबे समय से अतिक्रमण करके रखा हुआ था और पिछले 30 सालों से कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी भास्कर भी बता रहे हैं, लेकिन किसी की भी अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक्शन लिया जाए। और आखिरकार अब जाकर 30 साल का इंतजार वहां के जो लोकल लोग हैं जो इस अतिक्रमण से परेशान थे उनका ये कहना है कि अब जाकर ये कार्रवाई हो रही है और उन्हें राहत की सांस मिली है। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। ये जो रजा पैलेस बनाया गया था इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 3 बुलडोजर के जरिए जारी है और भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि माहौल किसी भी तरीके से बिगड़े ना। तौकीर के करीबी पर यह कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि तौकीर के अलावा इस पूरे मामले को लेकर जो पिछले शुक्रवार को आई लव मोहम्मद की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश हुई थी, 81 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए गौर से। ये वो तस्वीरें हैं जो उदाहरण के तौर पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर यूपी में कोई भी ज़रा सा भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे चुनौती देगा, माहौल को बिगाड़ने की साजिश करेगा तो उस पर ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, सियासत खूब हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कई बयान सामने आए और ये जानबूझकर कहा ऐसा जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर ये एक्शन हो रहा है जो अवैध तरीके से निर्मित किए गए थे। तो ये तस्वीरें आपको बता दें प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि ये वो जगह हैं जहां पर इस वक्त एक्शन हो रहा है जो अवैध तरीके से निर्मित की गई थी, जिन्हें हथियाया गया था और जिनके खिलाफ पहले भी नोटिस चस्पा किए जा चुके थे, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था। और आखिरकार अब प्रशासन एक्शन ले रहा है और आपको बता दें कि नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है और इस वक्त ये बड़ा एक्शन यूपी के बरेली में हो रहा है। 26 सितंबर को बरेली में बवाल हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्ट चैलेंज किया गया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया था कि दंगाइयों का पूरा हिसाब किताब होगा और बुलडोजर एक्शन उसी दिन से शुरू हो गया था। तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार पीला पंजा चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अवैध मैरिज हॉल पर भी ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। तौकीर की पार्टी का है ये, उसके करीबियों से जुड़ी हुई तमाम अवैध संपत्तियां जो हैं उन पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन्हें बनाया गया था। जिस नफीस के रजा पैलेस पर बुलडोजर चल रहा है वो वही नफीस है जिसने पुलिस के हाथ काट देने की धमकी दी थी। फिलहाल नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो 3 बुलडोजर इस वक्त बरेली में पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली से। आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। ये एक मैरिज हॉल था, रजा मैरिज हॉल। नफीस जो करीबी बताया जाता है उसका ये मैरिज हॉल था और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये बना हुआ था। आपको बता दें कि नफीस फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी तमाम लोगों की अवैध संपत्तियां खंगाली जा रही हैं और ये रजा पैलेस है, एक मैरिज हॉल है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें बरेली में जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन और आह्वान किया गया और फिर उसके अंदर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई और जैसे जैसे जांच हुई तो उसमें निकल कर आया कि एक पूरी टूल किट इसमें काम कर रही थी, यानी सोची समझी साजिश थी वहां पर अराजकता फैलाने की, पुलिस को सीधे सीधे टारगेट करने की, सर तन से जुदा के नारे लगाने की। अब एक एक कर दंगइयों का हिसाब हो रहा है और आप देखिए कि ये तस्वीरें उसी बुलडोजर एक्शन। भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। आप क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए। चाहूंगा यहाँ ये रजा पैलेस है जो मौलाना तौकीर के करीबी हैं डॉक्टर नफीस, उनका ये बताया जा रहा है, उनका इसमें पार्टनरशिप है और इसको यहाँ 3 बुलडोजर से बीडीए की तो तौकीर रजा के ठिकानों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इलाके की जो एसपी और डीएम है वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो आला अफसरों की निगरानी में ये जो बुलडोजर एक्शन है वो इस वक्त हो रहा है। तो मेरे सहयोगी विकास सानी लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विकास बताइए जरा इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? इस वक्त देखिए 3 बुलडोजर आए हुए हैं बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से और तीनों बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार उसको इनके प्रॉपर्टी को लगातार उसको मलियामेट किया जा रहा है। तो देखिए इस वक्त जो 3 बुलडोजर हैं वो लगे हुए हैं, बुलडोज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी उसके साजिश के तौर पर मौलाना तौकीर रजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और प्रशासन ने तौकीर रजा और मददगारों पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा है और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर तौकीर रजा के अलावा 81 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि कई लोगों पर आपको बता दें कि ये शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है और बुलडोजर एक्शन तौकीर के करीबियों पर भी होना है। और ये तस्वीरें हम मौके से दिखा रहे हैं आपको और मेरे साथ विकास जुड़े हैं। विकास, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं क्या इस वक्त? जी, पुलिस फोर्स भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। लगातार वो निगरानी कर रही है, अपनी निगरानी में यहाँ वो इसको डिमोलिशन की कार्रवाई करवा रही है। पुलिस के आला अधिकारी हैं और पीएससी तैनात है। पुलिस का भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है मौके पे और लगातार अधिकारी नजर बनाए रखे हुए हैं कि कोई अनहोनी ना हो और ये कार्रवाई लगातार चलती रहे। विकास जरा ये बताइए ये जो रजा पैलेस है ये किसके नाम पर है? ये तौकीर रजा के नाम पर है, तौकीर रजा के करीबियों के नाम पर है? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मौलाना तौकीर के बेहद ही खास डॉक्टर नफीस हैं जो आईएमसी के प्रवक्ता भी हैं। उनका ये रजा पैलेस बताया जा रहा है कि उनका इसमें हिस्सेदारी है। उसी को चलते मौलाना तौकीर के जो करीबी है नफीस रजा डॉक्टर नफीस, उनके ये रजा पैलेस पे आज बीडीए की कार्रवाई लगातार हो रही है। लगातार 3 बुलडोजर से लगातार यहाँ कार्रवाई हो रही है। जी, तो डॉक्टर नफीस के नाम पर ये जो रजा पैलेस है ये बताया जा रहा है तौकीर रजा के करीबी हैं जो डॉक्टर नफीस हैं और उनके मैरिज हॉल पर जो रजा पैलेस के नाम से चलता है उस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर नफीस के नाम पर
ये रजा पहले से, और बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने अपने कई करीबियों के नाम पर ऐसे ही अवैध संपत्ति बनाई है और अब उन्हीं अवैध संपत्तियों को आपको बता दें कि खंगाला जा रहा है और उन पर चुन चुन कर कार्रवाई भी हो रही है। और आज आपको बता दें कि तौकीर रजा के करीबी पर, जिसका नाम डॉक्टर नफीस बताया जा रहा है, उनके इस पैलेस पर, इस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इस काम के लिए 3 बुलडोजर्स लगाए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। विकास, जरा ये बताइए, क्या सिर्फ बरेली में इस वक्त हाई अलर्ट रखा गया या जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त पुलिस आपको एक्शन मोड में नजर आ रही है? जी, मैं बताना चाहूँगा, बरेली का ही एक सैलानी जगह है जहाँ नगर निगम ने आज फिर अतिक्रमण पे बुलडोजर चलाया है। वो नगर निगम की कार्रवाई थी। उनका ये कहना था ये हम एनक्रोचमेंट हम पहले भी करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। एक नगर निगम ने एक और कार्रवाई करी है, जो दुकानों के आगे शेड वगैरह थे, अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाया गया है। विकास, ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तौकीर रजा को नोटिस मिलते रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई पहले कभी। ये पहला मौका है जब इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? पहले भी नोटिस कई बार दिए गए हैं। ये पहली बार मौका है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पहली बार मौका है कि इतनी बड़ी कार्रवाई करी जा रही है। जी, तो जैसे कि हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि पहले भी कई बार नोटिस मिलती रही हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, जहां पर ना सिर्फ तौकीर रजा बल्कि जो तौकीर के करीबी हैं उन पर भी ये कार्रवाई हो रही है। जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण किया गया है, अवैध तरीके से जमीन हथियाई गई हैं या निर्माण किए गए हैं, उन्हें अब ध्वस्त किया जा रहा है। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। विकास, क्या सिर्फ आज इसी पैलेस को गिराया जाएगा या इसके अलावा और भी कोई जगह ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिन पर एक्शन होगा? लगभग बताया जा रहा है, लगभग करीब 10 जगहें चिन्हित करी गई हैं जहां प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। कुछ प्रॉपर्टियां जो इनके करीबी थे, मैं बताना चाहूँगा, उनको सील पहले से ही सील कर दिया गया है, जिसमें फार्म लॉन है, स्काईलार्क होटल है और इस तरीके से पहले से ही कुछ प्रॉपर्टियां इन्होंने सील कर दी हैं। कहा जा रहा है उन पे भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी विकास दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा पैलेस नहीं है, इसके अलावा कई ऐसी 10 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन पर ये कार्रवाई की जाएगी। कई ऐसी भी जगहें हैं जहां पर पहले से उन्हें सील कर दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है और उन पर भी जल्दी बताया जा रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जाएगी। और देखिए, ये गली के भीतर घुसकर ये पूरा पैलेस बना हुआ था। तौकीर रजा के बेहद करीबी डॉक्टर नफीस को माना जाता है और अब ये डॉक्टर नफीस के ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है।